चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। इसमें से बोर्ड एग्जाम हो चाहे अर्धवास्तविक हो, क्वेश्चन आते हैं कितने? 3। एक नंबर का 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का। 2 नंबर का ज्यादातर चांस रहता है सिद्ध करो कि वो क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का आता है, या फिर आता है आपके कि मसब भी ज्ञात करो और लसब भी ज्ञात करो। या तो आएगा 2 संख्याओं का, या आएगा 3 संख्याओं का। 3 संख्याओं का आएगा तो दोनों पूछेगा, और 2 संख्याओं का आया तो फिर आपसे जांच भी पूछेगा, तो जांच भी करो साथ में। जांच केवल 2 संख्याओं का ही होती है, 3 संख्याओं की नहीं होती। 2 संख्याओं की दे रखा है, उनका मसब भी क्या करो, लसब क्या करो, जांच करो। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आता है आपके परिचय में से, या तो आएगा परिचय में से। परिचय में से मतलब कौन संख्या अपरिमेय है, कौन सी अवास्तविक है, बताओ। जैसे ऑप्शन दे दिए 4, इन 4 में से कौन संख्या अपरिमेय है, बताओ। और 1 नंबर का आता है मसब ज्ञात करो या फिर लसब, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा। या ऐसा क्वेश्चन आएगा ये वाला फॉर्मूला यूज करके, पहली इंटू दूसरी बराबर मसब इंटू लसब, इसका फॉर्मूले का यूज करके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 1 ही नंबर में। बाकी 2-2 नंबर के भी हैं। अब देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिचय में से। जो आता है 1 नंबर का क्वेश्चन कैसा आएगा? हमें केवल अपरिमेय संख्या याद करनी है, ये वाली संख्या अपरिमेय होती है। और एग्जाम आ गए, ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो देखो, एक तो पाई, एक हो गया आपके जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, या जिसका वर्गमूल पॉइंट में निकलता है, वो संख्या हमेशा क्या होती है? अपरिमेय होती है। जैसे 2, 3, 5। देखो 4 का वर्गमूल निकालोगे तो निकल जाएगा, 2 होता है। 1 का निकालो कितना होगा? 1। 9 का निकालो कितना आएगा? 3। 16 का निकाला कितना आएगा? 4। अब इसके बीच में जो संख्या रहेगी ना, 15, 12, 13, 10, तो वो संख्या को निकालोगे तो क्या आएगी? अपरिमेय। अब अपरिमेय का मतलब क्या होता है? देखो अपरिमेय के बारे में बता रहा हूं। अपरिमेय का मतलब होता है अशांत अनावृत्ति। क्या होता है? अनावृत्ति। अशांत मतलब होता है चलती रहती संख्या, और साथ में क्या होती है? अनावृत्ति भी होती है। अनावृत्ति मतलब जिसकी आवृत्ति वापस नहीं होगी। देखो अगर आप कहीं पर भी किसी भी संख्या में किसी का भी भाग दे दो, 3 का भाग दो, 17 का भाग दो, 101 का भाग दो, संख्या वापस आएगी, आवृत्ति हो। जैसे मान लीजिए है, अगर मैं यहाँ पर संख्या लिखूं तो इसका उत्तर ये होता है, मतलब ये संख्या अशांत है। अशांत मतलब होता है 3 संख्या डॉट लगा दीजिए, इसका मतलब होता है अशांत, आगे और जाएगी, इसका कोई अंत नहीं, लगातार भाग देते रहो, आता रहेगा। और देखो यहाँ पर संख्या 6 बार बार आ रहा है, इसको बोलते हैं आवर्ती, जबकि यहाँ पर क्या है? अनावृत्ति। तो भिन्न में कोई संख्या लिखी है तो हमेशा क्या होगी? आपके परिमेय ही होगी। अपरिमेय होती है पाई और वर्गमूल में, और अपने मन से कुछ नंबर लिखने। जैसे मान लो एग्जाम में मन से लिखा हुआ नंबर आ गया, जैसे 10, उसके बाद 100, 100 के बाद 1000, ऐसे यहाँ से आ गया 10, उसके बाद 11, 11 के बाद 12, मतलब हर बार नई संख्या आ रही है, पीछे रिपीट नहीं हो रही है। देखो रिपीट होने का मतलब है कि एक बार रिपीट शुरू हो गया तो शुरुआत चलता रहेगा। ऐसा नहीं सर देखो एक बार बार आ रहा है, वो काम नहीं आएगा। जैसे अगर कह दिया 13 बार बार आ रहा है, तो 13 यहाँ शुरू हो गया तो बाद में तब सब 13 ही आएंगे, 13 13 13 13। अगर संख्या ऐसी है 0.145, 145, तो यहाँ पर सब 145 आएंगे। या तो 1 नंबर रिपीट होगा, या 2 नंबर रिपीट होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, लेकिन संख्या रिपीट होती है तो आपके क्या है? परिमेय। रिपीट नहीं होती है तो क्या है? अपरिमेय। अशांत और अनावृत्ति ज्यादातर तो यही आता है, पाई और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, या वर्गमूल पॉइंट में निकलता हो, या फिर अपने मन से बना के दे देगा। वो अशांत है लेकिन ये रिपीट नहीं हो रही है, हर बार क्या आ रहा है? नया नंबर आ रहा है, 10, 100, ऐसे 10 वापस आ गया, 10 बीच में नंबर आ गया ना, बीच में नंबर आते ही वो तोड़ देगा, जो लगातार चल रहा है ना वो रुक जाएगा। 10 10 फिर 0 आ गया, फिर 10, वो काम नहीं आएगा। लगातार एक बार रिपीट शुरू होते ही फिर लगातार वही चलेगा नंबर।
तो ये ध्यान रखना है, नंबर अलग अलग आना चाहिए पॉइंट के बाद, तो वो क्या है, अपरिमेय। तो छोटा अगर क्वेश्चन आ गया, 4 आएंगे, 4 में से आपको बताना है, या तो वो बोलेगा अपरिमेय बताओ, या वो बोलेगा परिमेय बताओ। परिमेय या अपरिमेय के बारे में बोलेगा तो अपरिमेय ध्यान रखना ये होती है। इसका 1 नंबर क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है आपके 1 नंबर में, ज्यादातर संख्या जो है वो 300 से छोटी संख्या आती है, छोटी संख्या, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं आएगी। जैसे ये संख्या दे रखी है या ये संख्या दे रखी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि बोला क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि हमने एक नंबर दे दिया और हमें क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब अभाज्य मतलब क्या होता है, 2, 3, 5, 7, या जिसके अंदर खुद का ही भाग जाता है और किसे भाग नहीं जाता है, वो संख्या। जैसे 140 दे रखा है, 140 के टुकड़े करेंगे, इसमें भाग जाता है 2 का 70 बार, फिर 2 का भाग देंगे 35 बार, फिर 5 का भाग जाता है 7 बार, फिर 7 का भाग देंगे 1 बार। ये आपको रफ में करना है। और 140 ये तो भाज्य संख्या है, हमें कैसे लिखना है, अभाज्य में। अभाज्य में आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, उनमें लिखना है। 2 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। 7 कितनी बार आया। अगर ये बोले कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब ऐसा भी होता है, देखो 140 है तो 2 भाग कर सकते हैं, कितना बताओ, ये दोनों, 2 × 70, 70 के 2 भाग होते हैं, ये दोनों, 2 × 35। अब 35 के भी 2 भाग होते हैं, ये दोनों, 5 और जो ये वाले भाग है वो यहां लिख देंगे। 140 का मतलब ये होता है, 70 का मतलब 2 × 35, 35 का मतलब 5 × 7। हर एक नंबर के 2 टुकड़े करने हैं, जिसमें एक नंबर क्या होना चाहिए, भाज्य, अभाज्य होना, क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। आपको मालूम होनी चाहिए ये अभाज्य है। पहली लाइन में ये होता है, 1 से 10 तक में ये 4 संख्या है, फिर है 11, 13, 17 और 19, 15 नहीं है, फिर 15 में 3 का भाग जाता है, जिसमें खुद के अलावा किसी और का भी भाग चला गया तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो इनका ही भाग देना है आपको, इनका भाग देंगे, मतलब ये संख्या भाज्य है, इसके अंदर 2 का भाग जाता है, इसके अंदर 10 का भाग भी जाता है, ये भाज्य है। इस भाज्य को हमने अभाज्य में चेंज करना है, ऐसे लिखना है। तो ऐसा आ जाए कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करो तो ऐसे व्यक्त करना। और अगर क्वेश्चन में आ गया, ये नहीं आया और ये बोल दिया 156 की घातों का योग बताओ, क्या लिखेगा, अभाज्य। क्या लिखेगा ये, अभाज्य गुणनखंड की घात का योग बताओ, अभाज्य गुणनखंड की घात का योग बताओ। अगर ये क्वेश्चन आ गया, क्या बोल दिया आपने, घात का योग बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसके 56 के ऐसे टुकड़े करने, सेम ऐसे टुकड़े करने, ऐसे टुकड़ा करते। यहाँ पर देखो 156 में भाग जाता है किसका, 2 का, ऐसे 4 का जा रहा, 4 का दे दो, हमें इन्हीं का भाग देना है। 4 का 6 का जाए तो भी नहीं देना है, इधर ध्यान लगा ले। भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, 1 बच गया 8 बार, फिर 2 का भाग दो, 3 बार, 1 बच गया 9 बार, फिर 3 का भाग दो 13 बार। अब 13 देखो, 13 में 13 का वही भाग जाएगा पूरा, 13 में किसी का भाग नहीं, 13 खुद का भाग जाता है, तो क्या आएगा, 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार और 13 आया 1 बार। अगर ये आपसे बोले कि केवल ऐसे व्यक्त करना है तो ये हमारा उत्तर है, इसका उत्तर है ये इसका। लेकिन इसने क्या बोला, हमें क्या बताओ, घातों का योग बताओ। तो देखो इस पर कितनी घात है, 2 घात है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1, तो हमारा उत्तर होगा 2 + 1 + 1 = 4। या फिर मैंने यहाँ पर कितनी बार भाग दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 उत्तर हो जाएगा। ये है घातों का योग, और घातों का योग है, और यहाँ पर क्या है आपके, वो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, केवल लिखना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, इस प्रकार से ऐसे भी लिखते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन था, मैंने करवाया था आपको टुकड़े करके, ऐसे दे रखा है। अब यहाँ पर देखो ये एक्स और वाई गायब है, और एक्स और वाई क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। इसको गुणा करते हैं तो ये आता है, इसको गुणा करते हैं तो ये आता है। अगर आपको वाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे,
3 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 21। और अगर मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे। 4 को y से गुणा करेंगे, x का x, 4 का 4, और y का मान हमने अभी यहाँ पर ज्ञात किया, तो यहाँ लिख देंगे 21। तो कितना हो जाएगा 84। मतलब यहाँ पर 84 था, उसके 2 टुकड़े कर दिए, 4 और 21। 21 के 2 टुकड़े कर दिए, 3 और, इसके भी होते हैं टुकड़े, और 2 के होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है, नहीं करेंगे। इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा। एक बार आया हुआ अर्धवार्षिक के अंदर, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। तो अर्धवार्षिक के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से। 2 संख्या है, एक का नाम है P और एक का नाम है Q, और दोनों क्या है अभाज्य। अभाज्य में देखो कुछ भी हो सकता है। अभाज्य में मैंने अभी उदाहरण दिया ना आपको। अभाज्य मतलब क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, इनमें से कोई 2 संख्या है, वो भी अलग अलग। जैसे मान लो मैंने ले ली 2 और मैंने क्या ले लिया 3, ये तो है P और ये है Q। ये दोनों अलग अलग संख्या हैं, और इसका अगर आप मसफा ज्ञात करो कितना आएगा। देखो 2 का मतलब होता है 2 × 1, और 3 का मतलब होता है 3 × 1, और दोनों में जो कॉमन आता है वही कहलाता है मसफा। मसफा मतलब HCF ज्ञात करना। बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1। एग्जाम में क्वेश्चन आता है छोटा सा ही, 2 अलग अलग अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्याओं का जो मसफा होता है वो हमेशा कितना होता है 1 होता है। अभाज्य संख्या में कुछ कॉमन ही नहीं आता है, तो कुछ कॉमन नहीं है, कितना मानेंगे हम 1 का भाग तो सब में जाता है। जिसका कोई मसफा नहीं है उसका मतलब कितना मानना है 1 मानना है। सिंपल है, ध्यान रखना। एक ये 2 संख्या है जिसका मसफा और लसफा दोनों क्या है बराबर। मसफा लसफा तभी बराबर आता है जब संख्याएं भी क्या हो बराबर। जैसे मान लो 2 संख्या है 10 10, इसके टुकड़े करोगे कितना आएगा 2 × 5, 2 × 5। 2 संख्याएं बराबर है तो उनका लसफा मसफा भी क्या आएगा बराबर। मसफा भी 10 आएगा, लसफा भी कितना आएगा, क्योंकि कॉमन यही आ रहा है, और 2 × 5 होता है। अगर संख्याएं बराबर है तो लसफा मसफा क्या आएगा बराबर। लसफा मसफा बराबर है तो संख्याएं भी क्या होनी चाहिए बराबर। ये याद रखना, संख्याएं बराबर मसफा लसफा बराबर, मसफा लसफा बराबर तो संख्याएं बराबर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, ये वाला भी बोर्ड में आया हुआ है, ये वाला भी बोर्ड में आया हुआ है। छोटे क्वेश्चन है जो बुक में होते ही नहीं है, वहां एग्जाम आते हैं और फिर वहां पर 0 आता है आपके। छोटे क्वेश्चन है ये आपको आने चाहिए। हमारे पास 2 संख्या दे रखी है, एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, और संख्या भी छोटी आती है, 100 से छोटी संख्या आती है। जैसे यहाँ पर देखो 2 संख्या दे रखी है 6 और 20, देखो संख्या अलग अलग है तो मसला सब क्या आएगा अलग अलग आएगा। दोनों संख्या सेम है तो उत्तर भी मसफा प्लस सब सेम ही आता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आएंगे। हमारे पास 2 संख्या है, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से मसफा भी ज्ञात करना है और लसफा। वैसे आपके एक ही विधि है अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 थी, यूक्लिड वाली विधि थी वो हटा दी, बस ये एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें ज्ञात कैसे करते ध्यान लगाओ। जैसे हमने अभी कहते ना अभाज्य टुकड़े किए थे, इसके टुकड़े करने हैं। देखो इधर ध्यान लगाओ, 6 में किसका भाग जाता है 2 का। हमें इसको अभाज्य में चेंज करना है, जैसे अभी किया था 140 को, ऐसा चेंज करना है। कितना आएगा 2 × 3, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। अभी बताया था ना आपको वो वाला। इसका मतलब क्या होता है 2 आएगा 2 बार और 5 आएगा 1 बार। नहीं आता सब में ऐसे कर लेना, 2 का भाग 10, फिर 2 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1, ऐसे करके 2 आया 2 बार तो 5 आया 1 बार। अब हमें इसका ज्ञात करना है मसफा और ज्ञात करना है लसफा। देखो HCF इसका मतलब होता है दोनों में कॉमन, दोनों में आना चाहिए कॉमन, और कम घात लेनी है, कम घात लेनी है। देखो दोनों में ऐसा क्या है जो इधर भी आया इधर भी आया, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, ये क्या आ गया आपके मसफा। मसफा का मतलब ये भी होता है ये 2 का पहाड़ा ऐसा जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं,
देखो 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 2 के पहाड़े में 20 भी आता है। इसको बोलते हैं मसब। तो 2 ऐसी संख्या है जिनमें दोनों संख्या आवे। अब लसब देखो, लसब में क्या होता है, सारी संख्या लेनी है और अधिक घात लेनी है। बताओ यहां पर से लेनी है, ये वाली लेनी है। बताओ 2 आएगा, इसमें और क्या है 3 है, इसमें और क्या है 5 है। इसमें लेते हैं ज्यादा घात, इसमें लेते हैं कम घात। ज्यादा घात, घात किसमें केवल 2 पर ही है ओनली। 2 पे कितनी घात, 2 घात। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 7। देखो मसब का मतलब क्या होता है, ध्यान देना इधर, सुन लो इधर। मसब का मतलब होता है कि 2 के पहाड़े में दोनों आएंगे, और लसब मतलब होता है इनके पहाड़े में ये आएगा। देखो 6 के पहाड़े में भी 60 आता है और 20 के पहाड़े में भी 60 आता है। ये हो गया, मतलब 20 में और 6 का पहाड़ा अलग अलग बोलेंगे तो ये नंबर आएगा ही आएगा। 6 का पहाड़ा बोलेंगे तो भी आएगा और 20 का पहाड़ा बोलेंगे तो भी आएगा। और इसका मतलब होता है कि इसके पहाड़े में ये दोनों आएंगे, इसमें इसका भाग इन दोनों में जाता है और इसका इसमें जाता है भाग। ये मसब है और ये लसब है। ऐसा एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। 2 पूछा तो 2 नंबर का, 1 पूछा तो 1 नंबर का, ऐसे आना चाहिए। हमारे पास 2 संख्याएं हैं, इन 2 संख्याओं का मसब दे रखा है, लसब क्या करना है ज्ञात करना। अभी बताया था 2 संख्या दे रखी 6 और 20, उसका मसब भी ज्ञात करना था और लसब भी। यहां पर क्या है कि मसब तो दे दिया इसने, लसब ज्ञात करना बाकी रह गया। उसके लिए फॉर्मूला है पहली संख्या इंटू संख्या बराबर मसब इंटू लसब। ये फॉर्मूला है। इससे आपके पास 4 संख्या होती है, 4 में से 3 दे रखी है तो चौथी आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। बताओ पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है आपके 306, दूसरी कितनी है 657। इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों का जो एचसीएफ वो कितना है 9, और इन्हीं दोनों का लसब पर क्या करना है आपको ज्ञात करना। देखो ये गुणा में कहां जाएगा, तो यहां पर आएगा लसब बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 बटा 9। जो कटता है वो काट दो, इधर ध्यान लगा ले। बाकी दिमाग जाएगा 9 7 63, कितने बच गया 2, 9 या 27। इसको इससे गुणा करेंगे, ये आएगा 22 33 8। अपने हिसाब से गुणा कर देना, ये आएगा इस क्वेश्चन का। वो जो फॉर्मूला आप यहाँ भी लगा सकते हो। बताओ फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या इंटू बराबर मसब इंटू, बताओ पहली संख्या कितनी है 6, दूसरी कितनी है 20, मसब कितना है 2, लसब ज्ञात करना है। तो देखो गुणा है तो ये हो जाएगा 6 इंटू 20 बटा 2, इन भाग दिए 10 बार, 10 कितना रहे। मतलब यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको दोनों ज्ञात करने नहीं आते हैं ना तो मसब ज्ञात कर लो, ज्ञात करने के बाद ये सूत्र लगा दो, इस सूत्र से भी आप कर सकते हो। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का एग्जाम में आया हुआ है। क्या आया था कि इसका मसब ज्ञात करो, फिर मसब का प्रयोग करके लसब ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक आना है, उसके बाद सीधा इधर आ जाओ, फॉर्मूले का यूज करना है। इसमें बोला मसब का प्रयोग करो, मसब प्रयोग यहाँ हो रहा है, देखो ये है ना 2 यहाँ पर काम आ रहा है। तो मसब प्रयोग लसब ज्ञात करना है तो ऐसा कर सकते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1080, उसका मसब दे रखा है, लसब क्या करना है ज्ञात करना है। देखो सूत्र क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसब इंटू लसब। और देखो यहां पर जो दे रखा ना, इसका मतलब क्या होता है, देखो 2 संख्याएं हैं, इसको आप ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं को अगर गुणा करते हो तो वो किसके बराबर होता है, मसब इंटू लसब के बराबर। दोनों संख्याओं गुणा यहाँ दे रखा है, दोनों संख्याओं गुणनफल कितना दे रखा है, इसका गुणा इसने खुद ने ही कर दिया। पहले हमने गुणा करना पड़ा था 6 और 20 का, यहाँ पर ये खुद ने ही गुणा कर दिया इसने 1080। अब मसब कितना है 6
और लसब करना है क्या, गुणा है तो भाग में, तो लसब हो जाएगा 1080/6। 6 का भाग दो, 6 का भाग जाएगा एक बार, फिर बच गया 4, 48, फिर आपके 0, और ये आएगा इसका। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन कैसे आता है, देखो हमारे पास 3 नंबर है, कितने नंबर है भाई, इन तीनों नंबरों का हमें मसब भी ज्ञात करना है और लसब भी। 6, 72 और 120। देखो 6 का मतलब होता है 2 × 3, 2 × 6। 72 का मतलब होता है 8 × 9 72, क्या होता है, और 8 का मतलब होता है 2 की घात 3, और 9 का मतलब होता है 3 की घात 2, 3 × 9, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखो 120 का मतलब होता है 8 × 15, और 8 का मतलब क्या होता है 2 की घात 3, और 15 का मतलब होता है 3 × 5। नहीं समझ में आया तो भाई ऐसे कर लेना भाई, 2 का भाग दिया 60, फिर 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया, ऐसा करके भी निकाल सकते। ये जो भी कर रहे हैं ना, सब कहाँ करना है भी आपको, रफ में करना है, ये वाला और ये वाला, तो टुकड़े करने हैं। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में लिखना, लिख दिया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मसब और लसब। पहले लेते हैं मसब। मसब मतलब होता है कॉमन, तीनों में आना चाहिए, ऐसा नंबर जो तीनों में आता है। देखो 2 भी सब में आ रहा है और 3 भी सब में आ रहा है, सब में कॉमन और कम घात लेंगे। देखो 2 कम कितनी बार है, 1 बार, ज्यादा कितनी बार है, 3 बार। 3 देखो 1 बार है, 2 बार है और 1 बार है, कम वाला लेना। तो ये कितना हो गया बताओ, 2 × 3 कितना होता है, 6। अब लेते हैं लसब। लसब में सारे नंबर आएंगे, मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, इसमें ज्यादा घात आएगी। ज्यादा घात मतलब कितनी, 2 की घात 3, 3 की घात 2। देखो भाई इसका मतलब ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना होता है 72, 72 × 5 कितना कर दो, कितना आएगा 360। लसब कितना हो गया 360। ये मसब है, ये लसब है। 3 संख्याओं का दोनों पूछेगा तो कितना नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का मसब भी याद करना है, लसब भी याद करना है, और साथ में आपको जांच भी करनी है। देखो मेरे पास 2 नंबर है, 510 और 92। पहले लेते हैं 510, इसके टुकड़े करेंगे हम। भाग जाता है 2 का 255, फिर भाग जाता है 3 का 8 बार जाएगा, फिर 5 बार, फिर 5 का देंगे 17, 17 का देंगे तो 1। इसको लिखना है अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है, तो कितना आएगा 2 × 3 × 5 × 17, और इसका मतलब होता है 2 आएगा आपके 2 बार और 23 आएगा 1 बार। 23 भी क्या है, अभाज्य। 23 में 23 का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है, ऐसा कर लेना इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, मसब लसब ज्ञात भी करना है और जांच भी करनी है। तो पहले हम ज्ञात करते हैं मसब। क्या होगा, देखो मसब दोनों में कॉमन आना चाहिए, कितना आ रहा है 2। अब हम लेते हैं लसब, एलसीएम। क्या लेंगे, देखो इसमें 2 भी आएगा, सारे नंबर आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा और 23 भी आएगा। और अधिक से अधिक घात कितनी है, 2 घात, बाकी वन है नहीं। इस सबको गुणा कर देना, ये आएगा 23,460। कितना आएगा, अपने हिसाब से गुणा कर लेना। 2 दूनी 4, देख 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 पंजे 60, 60 × 17 करेंगे, 17 तक 102, 1020 आएगा। कितना आएगा, इसको गुणा करो, 0 का 0, 23 का डबल 46, और 23 है कब 23। ऐसे सभी को गुणा करना है, रफ में गुणा करना, अपने हिसाब से सबको गुणा कर लेना।
अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है ये जो उत्तर निकाला सही है या नहीं। क्या करेंगे यहाँ पर हम जांच करेंगे। देखो जांच का मतलब होता है ये लिखा हुआ है, या तो ये लिख दो, क्या लिखोगे, दो संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, मसप और लसप के बराबर है। अभी लिखा था ना फॉर्मूला, उसके बाद ये सच में काम करता ये यहाँ बताना। देखो दोनों संख्याओं का गुणा, देखो ध्यान दो, दो चीजें हैं, एक तो लेना है आपको लेफ्ट हैंड साइड और एक लेना है आपको राइट हैंड। पहले लेते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों संख्या गुणा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या है 510 और दूसरी है आपके बुराणु। देखो जीरो का जीरो, बोराणु एकम बोराणु, सल का 9, बोराणु का आधा 46, 460, बोराणु इंटू पा कितने होते हैं 460 और 9 कितने होते हैं 469, कितने होते हैं, तो उत्तर क्या आया 46,920। ये आया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब हम ज्ञात करते हैं मसप इंटू लसप। अब हम लेते हैं मसप इंटू लसप। बताओ मसप कितना है 2 और लसप कितना है 23,460। गुणा करो, देखो जीरो का जीरो, 46 का डबल बोराणु और 23 का डबल 46, जो इधर आएगा वही इधर आएगा। तो हमें यहां पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ऐसा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। देखो ध्यान देना भाई, एक वर्ताकार क्या दे रखा है, पथ दे रखा है, घूमना है ऐसे। अब देखो यहां से शुरू होना है एक ही जगह से, दो नाम है, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि। सोनिया चक्कर काटता है 18 मिनट में और रवि काटता है चक्कर 12 मिनट। एक राउंड काटेगा ऐसे 18 मिनट और दूसरा जो है 12 मिनट। मतलब दो जने हैं, अभी दो जने हैं, अब दोनों एक ही साइड दौड़ना है, एक ही टाइम पर दौड़ना है, एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ना है। तो लिखा हुआ है एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं, दोनों इधर ही दौड़ रहे हैं ऐसे, दोनों एक ही समय पर शुरू, जैसे फिक्स टाइम बोला भागो तो दोनों भाग रहे हैं। अब ये बोला कि वापस यहां पर कब आएंगे, कितने टाइम में वापस यहां पर आएंगे। जैसे अगर मान लो सोनिया की बात करते हैं, सोनिया पहली बार में एक राउंड कितना काटे 18 में, दूसरा राउंड 36 18 मिनट और तीसरा 72, चौथा ऐसा चलता रहेगा, 18 कितना 54 रहेगा, 54 फिर 72 फिर 90 ऐसा चलता रहेगा। ये किसके लिए, सोनिया के लिए। रवि क्या करेगा, यहां पर कब होगा ये टाइम बताना है कि यहां पर कब मिलेंगे। तो बताओ रवि यहां पर कब होगा 12 मिनट बाद, और कब होगा 24 मिनट बाद, और कब होगा, ऐसा कौन सा टाइम है जो इसमें भी आया इसमें भी है 36। कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा लसप। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, देखो 18 का मतलब होता है 2 आएगा एक बार और 3 आएगा 2 बार। इसका मतलब होता है 2 आएगा 2 बार और 3 आएगा 1 बार। अभी क्या था ना टुकड़े, टुकड़े करने आप। हमें ज्ञात करना है लसप, वर्ताकार भाग के चक्कर लगाना है सेम साइड में एक साथ एक ही दिशा में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लसप ज्ञात करना, ताकि वो 36 मिल जाए। बताओ दोनों में क्या नंबर है, 2 भी है और 3 भी है। लसप हम क्या करते हैं, सारे नंबर लेते हैं और ज्यादा घात लेते हैं। ज्यादा घात कितनी हो गई 2, इधर भी 2, 2 दूनी और 3 तिया 9 चौक, ये 36 जो है ना वो लसप लेने पर आएगा, मसप नहीं आएगा। मसप में 6 आएगा, 6 काम नहीं है, 6 में दोनों यहां तक ही पहुंचेंगे। हमें तो वापस यही मिलना, यही मिलने के लिए टाइम है। ये टाइम पर सोनिया यहां पर रहेगी और ये टाइम पर रवि यहां पर रहेगा। तो कौन से टाइम में दोनों रहेंगे, तो 36 में। आगे और भी आएंगे, वैसे 72 भी आएगा, लेकिन वो आगे वाला टाइम नहीं करना हमें। वापस अभी कब मिलेंगे, शुरुआत में कब मिलेंगे, तो कब मिलेंगे 36 मिनट में। ये टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लसप ज्ञात करना पड़ेगा। अब है आपके सिद्ध करना है कि संख्या क्या है, अपरिमेय।
अपरिमेय सिद्ध करने वाले दो सवाल आते हैं। एक तो आता है सिंगल संख्या, जिसके अंदर एक संख्या लिखी हुई आएगी, और एक आता है कि संख्या वर्गमूल में तो होगी, इसके पास में नंबर आएगा, या तो गुणा में होगा, या फिर प्लस में होगा, या फिर माइनस में होगा। ऐसे सवाल ज्यादा इजी है। और जो सिंगल नंबर आता है ना, जैसे यहाँ पर आया देखो वर्गमूल का 5, ये आएगा 7 या 2 या 6, जिसका वर्गमूल पॉइंट में आता है, सीधा नहीं निकलता है, उसके लिए केवल एक संख्या हो, केवल एक संख्या वाला और एक वो दो संख्याओं वाला। दो संख्या वाला ज्यादा इजी है, और ये इनको केवल रटना है। कैसे करना है देखो ध्यान दो। यहाँ 5 लिखा हुआ है, एग्जाम में 2 लिखा हुआ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। ये सब एग्जाम आए हुए हैं, बस संख्या चेंज कर देता है। यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, ये क्या है, अपरिमेय। तो पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या मानना पड़ेगा, परिमेय मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। पहले हमें इसको क्या मानना है, परिमेय मानना है। और परिमेय उसी को कहते हैं जिसको हम भिन्न में लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें लिखना है वहां पर। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे ऐसे, तो ये b इधर जाएगा, तो ये होगा वर्गमूल का 5b बराबर a। अब हमें करना है दोनों तरफ वर्ग। हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। अगर दोनों तरफ वर्ग करोगे, इधर वर्ग करोगे, वर्ग मतलब स्क्वायर करना, देखो ऐसे, इधर भी स्क्वायर करना है और इधर भी स्क्वायर करना है। स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा 5, और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, और इधर हो गया आपके a स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर कुछ लाइन लिखनी है। क्या लिखोगे, देखो ध्यान देना, जो आपके परमेय में लिखी हुई है, परमेय नंबर 1.2 में लिखा हुआ है, देखो ये गुणा में है, कहाँ जाएगा, भाग में। तो हमें लिखना है a स्क्वायर 5 से भाज्य है। क्या लिखोगे, a स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो a भी 5 से भाज्य होगा, a भी 5 से भाज्य होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा परमेय है, परमेय नंबर 1.2 है, आपकी लिखा हुआ है किताब में, देख लेना, परमेय नंबर 1.2 उसमें लिखा हुआ है। वैसे पहले परमेय नंबर 1.3 था, लेकिन वो यूक्लिड वाला हट गया, इसलिए वो परमेय नंबर 1.2 हो गया, एक परमेय कम पड़ गया। नहीं तो पहले 4 एक्सरसाइज थी, अब केवल 2 ही है। तो 2 में वो यूक्लिड वाला था एक परमेय, वो हट गया, इसलिए अब 1.2 परमेय लगता है। हमें लिखना है, देखो ये 5 इधर है, ये भाग में जाता, इसमें देखो ऐसा लिखा हुआ है इस प्रकार, देखो गुणा में लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे भाग देंगे ना, तो 15 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। ऐसे 5 का भाग a स्क्वायर कितनी बार जाएगा, b स्क्वायर बार। 5 का भाग a स्क्वायर में जा रहा है, इसका मतलब 5 का भाग स्क्वायर में जा रहा है, तो बिना स्क्वायर में भी जाएगा। अगर स्क्वायर में जा रहा है तो बिना स्क्वायर a में भी जाएगा। अब a में जाएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा। देखो किसी के भी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, जैसे देखो 10 के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, तो 10 में भी 5 का भाग जाएगा। देखो 10 के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, तो 10 में भी 5 का भाग जाएगा। यहाँ उत्तर अलग आएगा, यहाँ उत्तर अलग आएगा। वैसे देखो a स्क्वायर में 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर b स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर a में 5 का भाग देंगे तो नया वैल्यू आएगा c, मान लो कुछ नया। a स्क्वायर में 5 का भाग गया, तो a में भी 5 का भाग जाएगा। समझ में नहीं आ रहा, रट सकते हो, क्योंकि ज्यादा तुम करोगे तो समझ में आने वाला है नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम तिरछा गुणा कर दो। बताओ a का मान कितना आया, 5c। ये जो मैंने लिखा ना, ये लिखना जरूरी भी नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिखो तो भी चलता है, a बराबर 5c। वो समझाने के लिए बताया मैंने कि a स्क्वायर में 5 का भाग गया तो a में भी 5 का भाग जाएगा, और नया उत्तर क्या आएगा, c। तिरछा गुणा कर दिया, ये बन गया। इसको हमें यहाँ पर लिखना है इस समीकरण में। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, a का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में। यहाँ रखो इधर, 5b स्क्वायर का 5b स्क्वायर। अब यहाँ लिखा हुआ a, और a का मान वहां लिखा हुआ कितना है, 5c। वहां था a का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 5c का स्क्वायर, क्योंकि वो
ए की जगह 5। देखो जब अकेला नंबर आता है ना तो ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाओ तो भी चलता है, जैसे 2 नंबर हो गए तब आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन हटाओ, देखो ये तो है 5b² और ये क्या आया 5 से कितनी बार है 2 बार है, जो कटता है वो काट दो। देखो इधर भी 5 है इधर भी 5 है, कट गया। यहाँ पर क्या आया b² और यहाँ पर आया 5c²। पहले 5 इधर था तो 5 का भाग इधर जाता था, अब 5 इधर है तो अब 5 का भाग कहाँ जा रहा है b में जा रहा है। हमें क्या लिखना है b² 5 से क्या है भाज्य, b² 5 से भाज्य है तो b भी 5 से भाज्य होगा। ऐसा क्यों होगा ये लिख देना, प्रमेय नंबर 1.2। अच्छा हो तो रट भी सकते हो, अगर यह 5 लिखा समझो 5 5 5 5 लिखना है, और 3 लिखा हुआ है समझो क्या लिखना है 3 3 लिखना है, फिर इसके नीचे 2 लाइन लिखनी है, आपको रट के जा सकते हो। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी क्या है सहभाज्य। सहभाज्य मतलब होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, इसका मतलब होता है एक, उसको बोलते हैं सहभाज्य। तो यहां पर देखो यहां पर ए में भी 5 का भाग जा रहा है बी में भी 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया दोनों तो भाज्य हो गई और दोनों में 5 कॉमन भी आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ए और बी क्या है सहभाज्य है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, क्योंकि हमने गलती से वर्गमूल 5 को हमने क्या मान लिया परिमेय मान लिया, हमने गलती से इसको परिमेय माना इसीलिए आया। अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 5 क्या एक अपरिमेय। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जिसमें वर्गमूल के अंदर संख्या के अलावा भी संख्या दी हुई होती है, प्लस में माइनस में गुणा में भाग में दी हुई रहती है, तो कैसे करते हो ध्यान हो। ऐसे क्वेश्चन जब भी करो ना बिल्कुल सिंपल है, केवल उधर पक्षांतरण करना है और कुछ नहीं करना। जैसे ये लिखा हुआ है, पहले इसको क्या मानना पड़ेगा आपको परिमेय, पहले हमें इस संख्या को मानना पड़ेगा परिमेय। अगर ये परिमेय है, अगर ये परिमेय है तो इसको आप a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b का मान नहीं होना चाहिए 0। हमें बस इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि जो वर्गमूल का है वो इधर रखो और जो वर्गमूल का नहीं है वो उधर भेज दो। तो ये आएगा वर्गमूल का 3, ये आएगा a/b, इसको उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा माइनस में। ये लिखोगे तो भी चलेगा, आप चाहो साइन बदल सकते हो। ये वर्गमूल 3 किसमें है माइनस में है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको प्लस में चेंज कर दूं तो इनका भी साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में है और जो प्लस में है वो, बस आपको क्या करना है वर्गमूल का रखना है इधर और नहीं है वर्गमूल रोको उधर, बस सवाल खत्म। इसके बाद आपको लाइन लिखनी है, क्या लिखोगे a और b पूर्णांक है और पूर्णांक से बना संख्या 5 - a/b एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो यहाँ पर बराबर चिन्ह है, अगर ये परिमेय है तो वर्गमूल 3 भी क्या होगी परिमेय, परंतु हमें पता है कि वर्गमूल 3 तो क्या है एक अपरिमेय संख्या। ऐसा क्यों हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, क्योंकि हमने गलती से 5 - वर्गमूल 3 को हमने क्या मान लिया था इसीलिए, जबकि 5 - वर्गमूल 3 क्या है अपरिमेय संख्या। ऐसे आपको लिखना है। जैसे अगर देखो ये आ गया ऐसा गुणा में, वो तो था घटा में, यहां पर क्या है गुणा है। पहले क्या करना पड़ेगा, माना ये जो संख्या दे रखी है वो क्या है परिमेय मानना है। पहले क्या मानना है इसको, अगर ये परिमेय संख्या है इसको आप a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b का मान क्या नहीं है 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो ये गुणा में तो कहां जाएगा, बाकी में तो जोड़ में तो बाकी में, भाग में तो गुणा में है तो यहाँ पर आएगा वर्गमूल 2 बराबर a/3b। बस उधर भेजना है, भेजने के बाद बस लाइन लिखनी, क्या लिखोगे a और b पूर्णांक है, ये तो ऑलरेडी पूर्णांक है, पूर्णांक से बनी संख्या, पूर्णांक से बनी संख्या क्या होगी परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय है तो वर्गमूल 2 भी क्या होगी, परंतु मुझे पता है कि वर्गमूल 2 तो क्या है, लेकिन ये परिमेय क्यों आया, हमारी गलत कल्पना, हमने गलती से इसको क्या मान लिया परिमेय।
अतः 3 वर्गमूल 2 क्या होगी? अपरिमेय।